अच्छा, अब आपको यह भी बताता हूं कि अगर चीन बर्बाद हुआ और अपने साथ दुनिया को भी बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है, तो दुनिया को और भारत को कौन बचाएगा? दुनिया और भारत को वही बचाएंगे जिन्हें हमारे यहां पीएम मोदी का दोस्त बताकर खूब पॉलिटिक्स होती है। और इनमें दो उद्योगपतियों का खास तौर पर नाम लिया जाता है। एक का नाम है अडानी और एक का नाम है अंबानी। ये दो बिजनेसमैन हैं जिन्हें बता दिया जाता है अरे ये तो मोदी जी के दोस्त। लेकिन कैसे ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत के दुनिया को बचाएंगे, भारत को बचाएंगे, आज इसके बारे में बताऊं। अडानी के बारे में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। उससे पहले मुकेश अंबानी के बारे में बताता हूं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और जिन्हें रिलायंस संभालते हुए 20 साल हो गए। मुकेश अंबानी ने दो बड़ी बातें कही जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। एक तो उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है, और दूसरा कि अगले 25 साल में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाला देश हो सकता है। और 25 साल में भारत में ऐसा बदलाव हो गया जो पिछले 5000 साल के इतिहास में। अगर एक सफल उद्योगपति इस तरह की बात कहता है तो उसमें बहुत गंभीरता और वजन हो। ये बातें ऐसे हवा में नहीं कह दी जाती। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में वहां की सरकार के अलावा उद्योगपतियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, ये हमारे यहां का ही सिस्टम है कि सूट बूट वालों के यहां अपने बच्चों को नौकरी कराओ, उनके यहां नौकरी करने के लिए अपने बच्चों को पैसा दे दे के पढ़ाओ, और फिर उन्हीं सूट बूट वालों को पता नहीं क्यों विलन दिखाओ। नेताओं को तो समझ में आता है कि वो क्यों विलन बनाना चाहते हैं, आप और हम क्यों विलन बनाते हैं इन सूट बूट वालों को समझ में नहीं आता। बनना अडानी जैसा है, बनना अंबानी जैसा है, बैंक बैलेंस उनके जैसा चाहिए, लेकिन वोट और पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसकर इनको विलन बनाने की कोशिश हो। राजनीति में सरकार और उद्योगपतियों की दोस्ती बताकर राजनीतिक पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश हो। दुनिया में ऐसा नहीं होता बॉस। इसी तरह से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की अगर बात करूं तो उन्हें भी राजनीति में घसीटा जाता है और उनका नाम तो सीधे पीएम मोदी से जोड़ दिया जाता है। गौतम अडानी को लेकर तो ऐसे नैरेटिव बनाया गया कि जैसे 2014 से पहले वो कुछ थे ही नहीं, और जैसे ही पीएम मोदी सत्ता में आए तो उनकी किस्मत चमक गई, रातों रात राजा हो गए। ऐसा माहौल बना दिया। थोड़ी सी भी जिसके पास होगी बुद्धि, उसको ये लॉजिक जो है वो कहेगा दो कौड़ी का लॉजिक है, हटाओ इसको। ऐसा कैसे, 2014 के पहले कुछ नहीं थे क्या? लेकिन यहां तो कुछ लोगों ने यहां ताला मार के फेंक दिया पानी में। उनकी चाबी मैं ढूंढ के लाऊंगा, आज बताऊंगा। अरे भाई, एक आदमी जो सामान्य से कपड़ा व्यापारी से दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति बना, वो क्या सिर्फ एक आदमी की मदद से यहां तक पहुंचा? खुद की मेहनत, लगन, सही फैसले लेने के तरीके, किस्मत, कुछ नहीं है। सिर्फ एक आदमी की मदद से क्या दुनिया का तीसरा अमीर उद्योगपति बना जा सकता? अगर ऐसा होता तो दुनिया का तीसरा क्या, चौथा, पांचवा, छठा हर अमीर आदमी भारतीय हो सकता था।